हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल की परिभाषाएं क्या हैं और वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। अर्थात कहने का मतलब जैसे 4 का वर्ग हमको निकालना है। किस चीज का? 4 का वर्ग निकालना है। ये कैसे कितना होता है? देखिए 4 × 4 तो कितना हो गया? 4 4 जा 16। ये जो 16 निकल कर आया है ये 4 का वर्ग है। क्या है? 4 का वर्ग। इसी प्रकार जैसे हम 2 का निकाल लेते हैं, देखिए 2 दूना 4, ये क्या हो गया हमारा? 4। ये 4 2 का वर्ग है। 2 का क्या है? 4 वर्ग है। ठीक है, तो लगभग वर्ग अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या लिखा गया है कि वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे लिखा है यहाँ पर 25, रूट में किस में लिखा है? रूट में 25 लिखा है। अब 25 किस चीज का वर्ग है यही हमको देखना है। तो 25 किसका वर्ग होता है? हम लोग को पता है 5 25। देखिए यहाँ पर गुणा किए हैं तो हम लोग का 25 आ गया ना। ये हमारा 5 का वर्ग है। तो ये हमारा क्या हो गया? 25 जो है 5 का वर्ग है। समझ में गया ना? तो 25 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 64 है। अब 64 के देखिए 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो 8 है 64, 8 आ गया ना। इसी प्रकार मान लीजिए 144 है। 144 का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 144 किसका स्क्वायर है? लगभग 12 बार ही है 144। देखिए 12 का मल्टीपल इसका है तो 12 बार ही है 144, अर्थात 144 का हम लोग देखेंगे तो 12 हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो लगभग ये भी समझ में आ गया होगा। वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा जानने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि वर्ग निकालते कैसे। ठीक है, उसकी विधि क्या क्या है। देखिए नंबर 1 नियम क्या हमारा? 2 अंकों वाली संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो, जिसके इकाई के अंक 5 हो, उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्गमूल नहीं, सॉरी। तो देखिए जिसके इकाई का अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ट्रिक क्या बनाया? देखिए EX5 अर्थात इकाई के अंक पे 5 हो और यहाँ चाहे जो अंक हो दहाई के स्थान पे, उससे हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन दहाई के अंक पे क्या हो, इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे हो गया हमारा 25, इसका 25 का हमको निकालना है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे हमारा 5 है और दहाई के स्थान पे चाहे जो, उससे हमको नहीं मतलब है। ठीक है, तो देखिए x के जगह पर 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 और 1, x के जगह पर x का मान, बाकी यहाँ पर 5 है ना तो 5 25, यहाँ पर 25 लिख देंगे। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिए 2 1 3 और 3 दूना 6 और ये 25 को ऐसे उतार देंगे। देखिए हमारा कितना आ गया? 25 का स्क्वायर 625। ये हम समझाने के लिए आपको इतना बता रहे थे, लेकिन अगर ये जब नियम आपको आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अब जैसे 55 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे ना, तो देखिए 5 25, इसका स्क्वायर निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया था? एक जोड़ा था, तो 5 और 1 6, क्या हो गया? 6 और 6 पंचे 30। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 55 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 30 25 आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर से विश्वास ना हो तो गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 55 × 55, देखिए 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 और 2 कितना हो गया? 27। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 2 27। देख लीजिए 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 और 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 3। देख लीजिए 30 25 आ गया। अर्थात हमारे ये ट्रिक हमारा देखिए काम कर रहा है ना। देखिए इसी प्रकार 65 का यदि आपका निकालना हो तो कितना आएगा? देखिए क्या करेंगे? x के जगह पर कितना है? 6 है और इकाई के स्थान पे 5, अर्थात हमारा नियम लगेगा 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक इसमें जोड़ देंगे, तो 6 और 1 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अभी तक हमने सीखा जिसके इकाई का अंक 5 हो अर्थात 5 हो, तब हम लोग उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि जिसके इकाई का अंक 5 हो या ना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या कंडीशन फॉलो करेंगे? देखिए उसके लिए 3 कंडीशन होता है कि इकाई का स्क्वायर करते हैं और फिर इकाई और दहाई का दोनों मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा कंडीशन क्या होता है? दहाई का स्क्वायर। ठीक है, जैसे बाई चांस ले लिए 33, इसका ले लिए
33 का हमको निकालना है, क्या स्क्वायर निकालना है, किसका, 33 का। देखिए तो क्या करेंगे, इकाई का स्थान हमारा कितना 3 है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका क्या कर देंगे, पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या कहा, इकाई और दहाई का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 गुणा करके और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना। तो 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल 1 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर क्या कहा, दहाई का स्क्वायर कहा, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 9 1 10, अर्थात हमारा 33 का स्क्वायर कितना आ गया, 10 89, ठीक है। इसी प्रकार हम 44 का या फिर 45 का या फिर किसी का भी निकाल लीजिए, मान लीजिए 44 का ही निकालना, ठीक है। 45 का क्योंकि आप 5 वाले से निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन 44 का देखिए कैसे निकालेंगे, इकाई का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इकाई का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1, ठीक है। फिर इकाई और दहाई दोनों का मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 16 और फिर किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, तो 16 दूना 32, 32 और 1 हासिल 33, 33 के 3 हासिल 3, ठीक है। फिर दहाई का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 16 और 3 था हासिल, तो कितना हो गया, 16 17 18 19, कितना हो गया 19। तो ये हमारा क्या हो गया, 44 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, जैसे 41 का हो गया, किसका हो गया 41 का, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 1 जा 1, ठीक है, और 4 1 जा 4 और 2 से फिर मल्टीप्लाई करना तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और फिर 4 4 जा 16, कितना हो गया 16, ठीक है, हो गया। इसी प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक हमने 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा है, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का, ठीक है। देखिए कंडीशन हमारा वही लगेगा, 3 नियम जो बाद वाला बताया था ना, दूसरा वाला नियम, बस वही लगेगा, ठीक है। अब जैसे हमारा निकालना है 121 का स्क्वायर निकालना, तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, इकाई का स्क्वायर सबसे पहले हमको करना है। तो इकाई हमारा कितना 1, तो 1 के स्थान पर हमारा इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए दहाई वाला जो 2 अंक बच रहा है उसको एक साथ कर लेंगे और इकाई के स्थान पर अकेला इसको, ठीक है। तो इकाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 करने में 1, ठीक है। अब 12 का क्या करना, दहाई और इकाई का मल्टीप्लाई करना, तो दहाई के स्थान पर हमारा 12 है, तो 12 करने में 12 और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 करने में 12 और दूना 24, 24 के 4 हासिल 2, ठीक है। अब फिर देखिए 12 का क्या करना, स्क्वायर करना, दहाई का जो है हमारा स्क्वायर है, तो 12 बार है 144, 144 में 2 जब जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 146 और 41 ये हमारा क्या हो गया, 121 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे चलो 250 ले ले रहे, कितना ले ले रहे 250। देखिए इसका कितना होगा, इकाई का स्थान है हमारा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर इसका गुणा 0 में करेंगे, दहाई के स्थान वाले 25 0 को 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और हासिल भी कुछ नहीं, तो 0, अब 25 5 से ही हम 625, दहाई का स्क्वायर कहा था ना, दहाई का स्क्वायर हमने कर दिया। वर्ग सीखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या वर्ग है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नियम है कुछ कि वर्ग संख्या के इकाई का अंक जो होता है वो 3 2 7 8 या 0 की संख्या विषम में कभी नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या, कोई संख्या दिया गया है, यदि उसके इकाई का अंक 2 है 3 है 7 है 8 है, ठीक है, तो वह कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ले लीजिए 147, कितना ले लें 147, तो 147 के इकाई का अंक हमारा कितना है 7। देखिए इकाई का अंक 7 है, ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह वर्ग नहीं है, ठीक है। देख लीजिए 12 बार ही 144 होता है, अब 144 हमारा वर्ग है 12 का, और उसके बाद 12 के बाद 13 13 है 169। देख लीजिए अब 12 और 13 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है, जिसका वर्ग हो जाए, नहीं ना, ठीक है। इसी प्रकार कोई नंबर और सोच लीजिए अपने माइंड में, ऐसे कुछ लिखिए 9 8 7 6 और लास्ट में फिर 3 लिख दीजिए। देखिए लास्ट में 3 आ गया ना, तो ये ऐसे ही आप पहचान लीजिए कि ये क्या है, वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है। इकाई का स्थान 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे, इन सब में से कोई भी नंबर यदि इकाई के स्थान पर है तो वह वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है।
और एक कंडीशन दिया कि शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है 1000, कितना लिखा है 1000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 रुपये लिखा, लेकिन यहाँ शून्य की संख्या क्या है, विषम है। 3 संख्या है ना, 1 2 3, शून्य की संख्या कितनी 3, तो यह क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या विषम होने के कारण, विषम के कारण यह वर्ग नहीं है। ठीक है। बाई चांस यदि यहाँ पर 2 ही जीरो रखिए, देखिए 100 किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर नहीं है ना। इसी वजह से तो कहा है यदि शून्य का जो शून्य रहेगा हमारा वो विषम संख्या यदि है, अर्थात शून्य काउंट करें लेंगे तो यदि विषम संख्या आ रहा है तो वह किसी भी चीज का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है। वर्गमूल कैसे, देखिए वर्गमूल निकालने के 2 नियम होते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि कैसे निकाला जाता है। जैसे हमको निकालना है 25 का, इसका निकालना 25 का। अब 25 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है। देखिए 25 यहाँ लिख देंगे 25, और 25 का हमको निकालना है अंडर रूट। देखिए सबसे पहले 25 किससे घटेगा, 5 से, 5 25 और 5 करने 5। ठीक है। अब यहाँ हमारा कितना आ गया अंडर रूट में 5 × 5, ये जो यहाँ जिस चीज़ें कटेगा वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अभी ब्रैकेट से बाहर जब निकलेगा तो ये जोड़ा, एक जोड़ा बन रहा ना, तो 1 5 हमारा बाहर निकल जाएगा, अर्थात 25 किसका वर्ग है, 5 का, अर्थात 25 का वर्गमूल हमारा 5 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी नियम हम ले लेंगे, जिससे 144 है ना, 144 का हम निकाल रहे हैं। ठीक है। 144 का जो हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे, 18 दूना 36, 2 9 18। अब ये फिर किससे कटेगा, 3 से। ठीक है ना। एक यहाँ हो गया। देखिए 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब हर जोड़े में से 1 1 निकाल लेंगे। ठीक है। कितना हो गया, 2 दूना 4 और 4 3 12, अर्थात 144 किसका वर्ग है, 12 का। ठीक है। 144 का वर्गमूल हमारा कितना निकल गया, 12। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है। देखिए अब 25 का हमको भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पीछे से पहले जोड़ा बनाएंगे, इसमें 2 ही अंक है ऑलरेडी, तो 55 25। इसमें भाग विधि से क्या होता है कि जितना हम यहाँ लिखते हैं उतनी बार ही पहाड़ा हमको पढ़ना होता है। ठीक है। 5 लिखे तो 55 25। ठीक है। कट गया, अर्थात हमारा कितना आ गया, 5। अब जैसे 144 है ना, 144 का हम भाग विधि से निकालेंगे। देखिए ध्यान से, तो पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ 1 बचा। अब देखिए ध्यान से, 1 का 1 यहाँ लिखेंगे तो एक बार हमको लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 करने में 1। ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया, कट गया, बचा कितना 44 44। अब यहाँ जितनी बार लेकर जाते हैं उतना हम इसमें जोड़ते भी हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम यहाँ इकाई के स्थान पर कितना लिखें कि हमारा पहाड़ा पढ़ने पर 44 है। ठीक है। ये ध्यान रखें कि यहाँ जितना हमको लिखना रहेगा उतनी बार ही लेकर जाना है। यदि हमें 1 लिखेंगे, देखिए 21, तो 1 बार लेकर जाना पड़ेगा, 21 करने में 21, तो यहाँ पर 44 है। यदि हम 2 लिख रहे हैं तो 22 बार, 22 दूना 44, अर्थात हमारा यहाँ 2 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 2 बार लेकर गए तो कितना आ गया, 22 दूना 44। देखिए कट गया ना, यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है। अब हमारा कितना निकल कर आ गया, 144 का अंडर रूट 12 निकल कर आ गया। ठीक है। ये हमारा भाग विधि था। ठीक है। और ये जो ऊपर निकाल के सीखे हैं ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि था। ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।